गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जिसमें यह बताया गया है कि अगर एक कोई स्फेयर है और इस स्फेयर का रेडियस r दिया हुआ है, इसके अंदर अगर हम एक कोन बनाते हैं जिसका रेडियस r दिया हुआ है, वी कैन टेक दिस इज ऑल्सो r, ये हमने स्मॉल r ले लिया है, रेडियस ऑफ द कोन ये स्मॉल r है, इस क्वांटिटी को हम x से लिख लेते हैं, हियर इज x। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कोन है इसकी जो हाइट है वो r प्लस एक्स हो गई। हाइट इज दिस, एक स्फेयर ऑफ रेडियस r ये दिया हुआ है, इसके अंदर एक लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन बनाना है हमने, और उस कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और फिर बाद में रेशियो भी कैलकुलेट करना है कि कोन का और स्फेयर का वॉल्यूम का रेशियो क्या हो। ओके, वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h। r हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल लेटर, h इसकी है r प्लस एक्स, करेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, x इज अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे तो इट इज 1/3 पाई r स्क्वायर इज दिस, सो अंडर रूट विल गो नाउ, इट इज r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस r प्लस एक्स। तो वॉल्यूम को हम दोबारा लिखते हैं, तो 1/3 पाई, एक r इसके दो फैक्टर कर देंगे, r माइनस एक्स और r प्लस एक्स, तो फिर एक r प्लस एक्स यहाँ पर है तो हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई करके r माइनस एक्स। तो हमने देखा कि जो कोन इसके अंदर बना है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, उसमें r एक कांस्टेंट क्वांटिटी, x इज ए वेरिएबल, एक वेरिएबल हमने रखना है। अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम, इसको v को मैक्सिमाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस x, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dx, दैट कम्स 1/3 पाई, और ये दो फंक्शंस हमारे पास है, तो हम फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं r प्लस एक्स का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल -1 हो जाएगा, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं r माइनस एक्स, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r प्लस एक्स, करेक्ट। तो हमने इसका डिफरेंशियल करके देख लिया। अब हमें ये देखना है कि अगर v मैक्सिमम होगा तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका कहीं पे जीरो होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है कि अगर dv अपॉन dx इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसका साइन देखेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। इसको 0 रखेंगे, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, दैट विल इंप्लाई दैट दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से r प्लस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचता है, ये माइनस में आ रहा है, माइनस r माइनस एक्स, एक r प्लस एक्स इसमें से बच जाएगा, और यहाँ से r प्लस एक्स तो बाहर ले लिया है, ये बच गया हमारे पास, इट इज ट्वाइस r माइनस 2x एंड इट इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस एक्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑब्वियसली वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, सेकंड वन, सेकंड से हम देखते हैं तो हमें -3x आ रहा है, तो r इज इक्वल टू 3x हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट x इज इक्वल टू r/3, x इज इक्वल टू r/3, ये आ गया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r हमारे पास आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, d2v अपॉन dx स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं, दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, तो 1/3 पाई, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस ट्वाइस ऑफ r प्लस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल केवल -2x आ जाएगा। नाउ यू कैन सी, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे r/3 लिख देते हैं, ये जो अभी हमारे पास आया है, इसको इन दिस लाइट ऑफ x इज इक्वल टू r/3, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, बिकॉज देखो ये भी क्वांटिटी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वट एवर इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। ओके, बट वी विल चेक इट बाय पुटिंग x इज इक्वल टू r/3। हम देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव इसका लेस देन 0 है, विच फाइनली इंप्लाइज दैट v इज मैक्सिमम, यानी ये जो कोन बना है वो मैक्सिमम होगा कब, जब x की वैल्यू कितनी होगी, r/3। ओके, सो नाउ अब हम दोनों को वैल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम जो है वो ये लिखा हुआ है 1/3 पाई, यहाँ पे लिखा हुआ है r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, r ऐसे ही लिखेंगे, x की जगह r/3 लिख देंगे, ओके, r/3
इसका होल स्क्वायर, और ये है r माइनस आर बाई 3। हाँ बच्चों, हम कोन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे थे। इट इज 1/3 पाई r प्लस आर बाई 3 का स्क्वायर इंटू r माइनस आर बाई 3। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/3 पाई, ये आ रहा है 4r बाई 3, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर बाई 9, और ये है 3r माइनस r, दैट इज 2r बाई 3। तो आ रहा है 16 2 जा 32 पाई r क्यूब अपॉन 9 3 जा 27 और 81। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर वी कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट। स्फेयर का रेडियस दिया होता है तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। नाउ अगर वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर करेंगे, आई मीन इनका रेशियो निकालना है, तो ये कोन का वॉल्यूम हमने यहाँ लिखा है, इट इज 32 पाई r क्यूब अपॉन 81 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो पाई r क्यूब हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ओके। 3 से हम इसको काट देंगे, ये 27 आ जाएगा। 4 से इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा, आई मीन 8/27। वॉल्यूम ऑफ द कोन is divided by volume of a sphere is 8/27. We can write volume of the cone is 8/27 of volume of sphere. यानी ये जो कोन बनेगा मैक्सिमम वॉल्यूम का होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस पूरे स्फेयर का 8/27 टाइम्स होगा। That's what we have to prove, and it is a very important question, right? So the board exam, we just note down this question for Uttarakhand board and CBSE board. Thank you.